पाकिस्तान के एक नए आर्मी चीफ को चुने जाने के लिए अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और अब तक किसी एक नए आर्मी चीफ का नाम सामने नहीं है। आर्मी चीफ करेंट जनरल बाजवा गैरिसन टू गैरिसन जा रहे हैं, मतलब अब वो अपनी कुर्सी छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा वो कम से कम प्रोजेक्ट तो जरूर कर रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स फेयरवेल से पहले गैरिसन टू गैरिसन जाते भी आर्मी चीफ। एक रेयर और अनप्रेसिडेंटेड गेम चल रहा है पाकिस्तान में कि अब तक नाम कहीं नहीं है और फाइल कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। एक बड़ी अहम खबर है और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू $40 ट्रिलियन बाय 2047। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जो सोवराइन बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है और अगर दिसंबर तक पाकिस्तान ने अदायगी ना की तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। ये अगले 2 से 3 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। किसी को हवा नहीं लग रही है पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होने वाला है। आखिर छुपाया क्यों जा रहा है, बड़ी पूरी दुनिया ये जानना चाहती है अगर क्यों छुपाया जा रहा है। पहले हमने हमेशा देखा है 2-2, 3-3 महीने पहले से ये लगभग नाम सामने आ जाता था कि हाँ ये बंदा जो है वो आर्मी चीफ होने वाला है। इस बार क्यों? क्या डर है कि इमरान खान कुछ उसमें कांड कर देगा? क्या इमरान खान को पता चलेगा कि उसके पक्ष का व्यक्ति नहीं है, या इमरान खान को बोल कर रखा कि हाँ तुम्हारे पक्ष का देखते हैं लेकिन नहीं करेंगे तो इमरान खान अपनी भीड़ के साथ में हमला कर देगा? क्या वो आर्मी चीफ अमेरिका को रास नहीं आएगा? क्या वो आर्मी चीफ जो है ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, या फिर एक छटा हुआ बदमाश लाया जाएगा जो इमरान खान जितना उछल लें उनको पूरी तरीके से जो कुचल सके? क्या होने वाला है? ये बड़े सवाल हैं जो हो सकता है हमें अगले 2 से 3 दिनों में जिनके जवाब मिल जाएं। या इस मुल्क जो है ये दिवालिया होने पे आ गया और ये लोगों के एहसास हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, ठीक है, तो हमें पैसा चाहिए ताकि हम इनकी मुश्किलात हल कर सकें। जब सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को खा रहा है, मुल्क सिर्फ कर्जों पर चल रहा है, अवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनमें मूडीज है, फिच है, S&P है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वो पाकिस्तान को नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना इन्वेस्टर आ रहा है ना पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं। हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर के 4 अरब 25 करोड़ डॉलर कर्ज लिया है। अच्छा, इसमें जब स्टडी की बात हुई तो एक बड़ा फैक्टर तालीम का है। तालीम जिस मुल्क की बेहतर होगी, अब हम जानते हैं कि इंडिया का मयार तालीम क्या है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या कमाल का है, तो यही वजह है कि वो कहाँ पर पहुँचेंगे। एक तैनाती है एक ऑफिसर की, यानी यहाँ पे रोज़ाना IG चेंज हो जाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाता है, वफाकी सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं। तो वजारत दिफा के अंदर आजकल ये खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप आर्मी चीफ को खुदा मत बनाइए। एक ऑफिसर है और वजारत दिफा के अंडर काम करने वाला ऑफिसर है। वज़ीर आज़म एक बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने कई मरतबा पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया। अगर हमें ईरान की तरह, तुर्की की तरह, बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ना है तो इस तरह की तैनातियों को इतना ज़्यादा डिस्कस करने वाला माहौल जब ख़त्म हो जाएगा और जब आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर कोई भी इस मुल्क में बात नहीं कर रहा होगा, वो एक मामूल की तैनाती होगी, तो समझ जाइएगा कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो ताकत जिसके पास है पाकिस्तान में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहा जाता है। और ये अगर कहा जाता है तो पाकिस्तान में सादिक आता है, क्योंकि यहाँ ताकतवर का ठेंगा सर पे। तो ये 3 मिल करके अब भी खेल खेल सकते हैं, या खेला हो गए जैसे बोलते हैं वो हो सकता है। और इस खेले में कौन कौन नपेगा पता नहीं। हालांकि बाजवा साहब कल क्या बोलने वाले इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और अगले 3-4 दिन में और क्या होगा इस पर भी डिपेंड करेगा। खबरें कुछ ऐसी भी, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है बाजवा साहब जल्दी रिजाइन कर दें। बड़ी अहम खबर है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस रीजन का, साउथ एशिया का। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की तरक्की की बात करते हैं, और फिर हम बात ये करते हैं कि अब जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है, यानी है कि हम इसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम किसी और तरफ नहीं देख रहे। 29 तक कुर्सी पर न टिके रहे, 2-3 दिन पहले खिसक ले, ऐसा भी हो सकता है। सबसे ऊपर असीम मुनीर है। तीसरा PTI का एक आदमी भी है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, ये तो सबको पता था, ठीक है। 3 पार्टी के 3 आदमी हैं,
अब बाकी 3 कौन? बाकी 3 लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, जो कि जनरल बाजवा के आदमी, सीधे सीधे जनरल बाजवा के खास आदमी, और इनके ऊपर सबकी नजर है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि MBS यानी कि सऊदी अरेबिया के जो राजा है उनकी भी नजर इनके ऊपर है। उन्होंने भी ये भी बोला है कि भाई देख लेना जरा। यानी नवाज शरीफ साहब का ये दौरा बिला वजह ऐसे ही नहीं है, या आप समझ रहे हो कि नवाज शरीफ साहब बीमार रह रहकर थक गए हैं तो डॉक्टरों ने उनको छुट्टियां दे दी हैं कि जनाब आपने 3 साल तक बीमार रहने का ड्रामा किया है, लिहाजा अब आपको छुट्टियों पे भेजा जा रहा है कि आप जाइए और जाकर छुट्टियां मनाएं। ये नहीं हुआ। काल चक्र घूमा और सारी पॉलिटिक्स अपने उरूज पे पहुंची। उस पॉलिटिक्स में ये हुआ कि DG ISPR यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट किया कि फाइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जा चुकी है। ये रात को 12 बजे के बाद शुरू हुआ। जब DG ISPR का ट्वीट आया, इस ट्वीट के बाद ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद आया। अब ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद आया, इसका मतलब DG ISPR भी रात तक काम कर रहा था और आर्मी हेडक्वार्टर भी पहली नजर बनाए हुए थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। इनका इदारा है वो क्योंकि लड़ने के लिए ट्रेंड है तो ताकत ज्यादा होती है, इसलिए सबकी तवज्जो इधर हो जाती है। और क्योंकि 4 मरतबा इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया है, 4 मरतबा इस मुल्क का इक़्तिदार छीन कर लिया है, तो इस वजह से लोगों की तवज्जो ज्यादा रहती है। वरना एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट है एक ऑफिसर की। टर्की एक्शन लेगा उधर सीरिया में, इस वजह से नहीं जा रहे। ये क्यों नहीं बोलते कि आपको तख्ता पलट का डर है, कहीं बाजवा तख्ता पलट ना कर जाए, कहीं बाजवा अपने इन 2 जनरल्स जो कि उसके खास हैं असीम मुनीर और साहिर शमशाद के साथ मिलकर तख्ता पलट ना कर दें। ये हो सकता है। असीम मुनीर सॉरी साहिर शमशाद और अजहर अब्बास अब असीम मुनीर PML के हैं। इसके ऊपर अगर इतना शोर मच रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हम पूरी दुनिया से कई दहाइयां पीछे हैं। हमें अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो दुनिया की तरह आगे बढ़ना है, अगर बांग्लादेश, इंडिया और बाकी मुल्कों की तरह अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, इवन कुछ आदादोशुमार तो ये बताते हैं कि कुछ चीज़ों में अफगानिस्तान पाकिस्तान से इकोनॉमी में आगे चल रहा है। जरदारी की और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद ये डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कल बुलाई थी और कल के लिए बुलाई थी, मतलब ट्यूसडे को बुलाई, थर्सडे के लिए बुलाई। 48 घंटे कौन सी इमरजेंसी मीटिंग लेती है? इमरजेंसी मीटिंग तो ये होती है ना कल आ जाओ। 48 घंटे बाद कौन सी होती है भाई? ऑफ ट्रैक जाकर के आपने मीटिंग बुलाई ना, कोई इमरजेंसी खास तो थी नहीं। ऐसा भी है, बाजवा के अपने ऊपर आई और आ सकती है। अगर ये PML नवाज वाले आसिम मुनीर बने तो बाजवा के ऊपर आ सकती है, या ये मोहम्मद आमिर बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो आ सकती है, और बाजवा के अपने ऊपर आई तो मामला सीरियस हो जाएगा। एक तरफ तो इमरान खान के पीछे इतना खर्चा हो रहा है जितना इमरान खान ने 1 साल में नहीं कमा के दिया होगा पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तान की सरकार को, जिसको भी हम वो समझ लें, है तो दोनों एक ही उसके 2 पहलू सिक्के के। तो उससे ज़्यादा इधर 1 महीने में इमरान खान ने खर्च करवा दिया है। इतना पैसा खर्चा हुआ है सरकार का जो खर्चा हो रहा है वो तो है ही, जो उसकी वजह से बाकी इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, पूरा काम ठप पड़ा है, फैक्ट्रियां वगैरह बंद पड़ी हैं सरकारी, वो भी है, उससे भी सरकार को नुकसान हो रहा है। जो प्राइवेट फैक्ट्रियां, दफ्तर, बाकी स्कूल वूल, ये वो दुनियादारी, शॉप मार्केट, दुनिया सब बंद पड़ी है, उससे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी नुकसान हो रहा है, जिससे इनडायरेक्टली जब मिडिल क्लास वाला व्यक्ति गरीब हो जाएगा, जब अपर क्लास वाला आदमी मिडिल क्लास हो जाएगा, तब फिर टैक्स देने वालों की भी संख्या थोड़ी सी, जो डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या है वो घटेगी, खर्चे लोग कम करेंगे, तो उससे इनडायरेक्टली में तो नुकसान होता ही है। अब जिस तरह का पूरा खेल बन रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी कि होने क्या जा रहा है। इस समय पूरे पाकिस्तान में सबका ध्यान इसी तरफ है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इसी तरफ है कि कौन रहेगा अगला आर्मी चीफ, और क्यों आखिर जो कमर जावेद बाजवा, जिसने इतना दुनिया भर के षड्यंत्र खेल डाले, वो भाग रहा है। इसका मतलब उसको भी नज़र आ रहा है कि अब गुरु आगे की रास्ता जो है वो आसान नहीं है। इमरान खान जो एक दायरे में हम रखते थे नेताओं को पाकिस्तान के, इमरान खान उसको तोड़ करके बहुत आगे निकल चुका है। अब उसको घेर के वापस उस दायरे में ला पाना नामुमकिन है। अपनी इज्जत बचा लो, शांति से निकल जाओ, वही यहाँ पर चीज़ है। इसी चक्कर में आप देखो, शायद नाम नहीं बताया जा रहा है। एक तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है
अंदर से कमज़ोर हो रही है। वो अंदर से कमज़ोर क्यों हो रही है? पाकिस्तानी फ़ौज में गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको क्या लगता है ये जो हेलीकॉप्टर गिरवाए जाते हैं BLA के द्वारा, ये BLA अकेले गिरा सकता है? BLA के पास में इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हर दिन रात नज़र रखे बाहर से कि कब हेलीकॉप्टर आ रहा होगा, कौन सा हेलीकॉप्टर आ रहा होगा, जिसको मारना है। क्योंकि BLA बलूचिस्तान वालों के जितने भी हैं, बलूचिस्तान जितने भी ग्रुप हैं, BLA हो, कभी भी उन्होंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ जिसने बलूचों को परेशान किया, सताया, सिर्फ उसको मारा। इतनी सब इंफॉर्मेशन बिना किसी फौज के अंदर के आदमी के होना नामुमकिन है। यही दर्शाता है कि फौज के अंदर से इंफॉर्मेशन दी जा रही है इन सब संगठनों को कि हाँ ये बंदा है, इस वक्त हेलीकॉप्टर से निकलेगा, इस वक्त ये कार से निकलेगा, आगे तुम समझदार हो, जो मर्जी बने कर लो। तो इतनी ज़्यादा गुटबाजी हो गई है, पाकिस्तानी फ़ौज अंदर से टूट रही है। जिस तरीके से USSR में उसकी फ़ौज टूट गई थी, कई हिस्से हो गए थे, वैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज टूट रही। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े होते हुए हमें बहुत जल्दी ऐसे दिन दिख जाएंगे, क्योंकि फ़ौज ही टूट रही है। जिसने देश को जोड़ रखा था वही टूट जाए, तब ऐसा ही होता है।